अब हम प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द एक्सेस प्रेशर ओवर द एम्बिएंट इन द फॉलोइंग केस। पहला, इनसाइड ए रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 2.5 mm, इसके अंदर हमको एक्सेस प्रेशर निकालना है, मतलब गेज प्रेशर निकालना है। इनसाइड ए सिलेंड्रिकल जेट ऑफ वाटर 3.5 mm इन डायमीटर। टेक द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। आपको सिग्मा की वैल्यू कितना लेना है, 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो देखिए पहला केस इनसाइड द रेन ड्रॉप के अंदर निकालना है। तो रेन ड्रॉप में क्या होता है, अंदर पानी होता है, बाहर एयर रहता है। तो एक ही सरफेस रहता है जो कि एयर के कांटेक्ट में रहता है, जहां पे आपको सरफेस टेंशन मिलता है। उसके लिए गेज प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, 4 सिग्मा बाय डी। तो देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 0.073 न्यूटन पर मीटर। आपको देखिए डायमीटर आपको दिया है 2.5 mm, रेन ड्रॉप का ये डायमीटर है। डायमीटर mm में दिया था, मैंने यहाँ पे मीटर में इसको पुट करा है 1000 से डिवाइड करके। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। तो देखिए रेन ड्रॉप के अंदर इतना एक्सेस प्रेशर आएगा। सेकंड हमको किस में निकालना है, सिलेंड्रिकल जेट ऑफ वाटर में निकालना है। तो देखिए एक्सेस प्रेशर अगर सिलेंडर जेट ऑफ वाटर में निकालना है तो आपके देखिए फॉर्मूला है P = 2 सिग्मा बाई डी। तो सिग्मा 0.073 है, डायमीटर इसने दिया हुआ है 3.5 mm दिया हुआ है। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो गेज प्रेशर या एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल जेट ऑफ वाटर के अंदर आ जाएगा। तो देखिए खाली फॉर्मूला बेस, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रहेगा तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आऊंगा, आप इसको खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए स्ट्रीम ऑफ बबल। देखो यहाँ पे कोई स्ट्रीम ऑफ बबल को फॉर्म करना है। एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू ए नोजल इनटू ए टैंक ऑफ वाटर। यहाँ से हम एयर को डालेंगे, यहाँ से जब एयर डालेंगे इस पाइप के थ्रू तो यहाँ पे क्या होगा, बबल फॉर्म हो जाएगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द प्रोसेस रिक्वायर 3.0 mm डायमीटर बबल टू बी फॉर्म, हमको जो बबल फॉर्म करना है वो 3 mm का करना है। बाय हाउ मच द एयर प्रेशर एट द नोजल मस्ट एक्सीड दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, यहाँ पे एयर का प्रेशर हमको इनसाइड द बबल कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सीड करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग वाटर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वो बात कर रहा है, मतलब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेज प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच द एयर प्रेशर एट द नोजल मस्ट एक्सीड दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, एयर प्रेशर कितना एक्सीड करेगा सराउंडिंग वाटर से। तो हमें क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है इस बबल के अंदर। तो गेज प्रेशर अगर देखिए अंदर एयर है बाहर वाटर है, एक ही सरफेस से जो एयर के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस पे सरफेस टेंशन आपका आएगा एक ही सरफेस पे। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला हो गया 4 सिग्मा बाई डी। सिग्मा की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.0735 न्यूटन पर मीटर। इट इज सिग्मा। डायमीटर आपको दिया 3 mm, इसको मीटर में ले लिया। तो देखिए गेज प्रेशर आ गया किसके अंदर, इस बबल के अंदर आ गया। सेकंड आपसे बोल रहा है व्हाट शुड बी द एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द बबल। इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर आप निकाल चुके हैं, गेज प्रेशर कितना निकला है, 98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला है। उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कितना दिया है, 100.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और गेज प्रेशर किस में निकला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अभी तो ऐड नहीं कर सकते, आइदर दोनों को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें या दोनों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो देखिए मैंने जो गेज प्रेशर है उसको मैंने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके। तो गेज प्रेशर भी आपका आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। दोनों को ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा, दैट इज 100.398 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। सीधे प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द टिप ऑफ ए ग्लास ट्यूब
with an internal diameter of 2 mm, देखिए ग्लास ट्यूब का डायमीटर दिया है 2 mm, is immersed to a depth of 1.5 सेंटीमीटर। इसको किस हाइट तक हमने पानी के अंदर डुबा के रखा है? 1.5 सेंटीमीटर इनटू ए लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 0.85। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया है। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इस लिक्विड की है 0.85। डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्योर वाटर की। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका निकल के आ जाएगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा आपका? 850 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है एयर इज फोर्स्ड इनटू द ट्यूब, यहां से हवा हमने अंदर डाली, टू फॉर्म ए स्फेरिकल बबल जस्ट एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। एस्टिमेट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, estimate the surface tension of the liquid if the air pressure in the bubble is 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए बबल के अंदर एयर प्रेशर आपको दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बबल के अंदर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है? प्रेशर इनसाइड द बबल, मतलब पी एब्सोल्यूट आपको दिया है, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर आउटसाइड द बबल, देखिए यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी के कारण इस डेप्थ में क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो वो जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, किसके लिए? इस एयर बबल के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? रो जी एच करके। इस हाइट तक वो डूबा हुआ है, इस हाइट पे पानी के कारण यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा? दैट इज रो जी एच। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला, रो आप जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 0.85 इंटू 1000, जी की वैल्यू 9.79 और एच आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए आपका क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें गेज प्रेशर निकालना है। हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको दिया है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने निकाल लिया रो जी एच करके, दैट इज 124.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका गेज प्रेशर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? एयर बबल। एयर बबल के अंदर गेज प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? दैट इज 4 सिग्मा बाई डी। तो हमें क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है, हमें सिग्मा निकालना है। इसके अंदर गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर आपको मालूम है, वो आपने अभी अभी निकाला, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। डायमीटर आपको दिया हुआ दैट इज 2 mm दिया हुआ, इसको यहाँ पे मीटर में पुट कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सरफेस टेंशन निकल के आ जाएगा। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसको एक बार अच्छे से करिएगा।